अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेज़र्स किचन एंड टिप्स। जी कैसे हैं सब। आज हम बनाएंगे पोटैटो एग कटलेट्स यानी कि आलू अंडे के कबाब, जो कि बहुत ही इजी और झटपट में बनने वाले हैं और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों के लिए दी बेस्ट हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको याद करवाते जाऊँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और इजी, टेस्टी और क्विक बनने वाले खानों को इंजॉय कर सकें। जी इसके लिए है मैंने आधा किलो आलू और 3 अंडे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून क्रश करिएंडर यानी कि खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून नमक और 1 अंडा कोटिंग के लिए और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने फ़ाइन कट कर लिया है और 2 टेबलस्पून पुदीना और आधी नॉर्मल साइज़ की प्याज और ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए और चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। अब मैं आलू और अंडे दोनों को ग्रेट करूँगी। आप चाहे तो इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन जहन में रखिएगा कि मैश इतने अच्छे तरीके से होने चाहिए कि उनमें से कोई भी छोटा बड़ा पीस ना रहे। जी ये देखें, इस तरह मैं प्याज को भी ग्रेट करूँगी। जी ये तीनों चीज़ें अब ग्रेट हो चुकी हैं। अब इनमें ऐड करूँगी सारे स्पाइसेस और उनको मिक्सअप करके अब बनाऊँगी इनके कबाब यानी उनके कटलेट्स। और इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप कटलेट्स की शेप दे सकते हैं, रोल्स की शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, कोई भी, क्योंकि जितनी शेप्स ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करेगा और वो हर शेप को जो है वो खा के देखेंगे कि शायद इसका टेस्ट और है, शायद इसका टेस्ट और है, शायद इसका टेस्ट और है। इसी चक्रों में हमारा काम पूरा हो जाएगा। अगर साइकोलॉजिकली देखें तो डिफरेंट शेप्स बड़ों को भी अट्रैक्ट करती हैं। ये मैंने कटलेट्स की शेप दी है। अब मैं बनाऊंगी रोल। जी रोल को इस तरह से हम शेप देंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है और बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी शेप आसानी से बन सकती है। इसी तरह मैं सब बना के आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें हमारे रोल्स और कटलेट्स दोनों शेप ही रेडी हो चुकी हैं। अब मैं चलती हूँ उसकी कोटिंग की तरफ और कोटिंग के लिए हम लेंगे एक अंडा जिसको मैंने बीट कर लिया है अच्छी तरह से और अब अंडे में डिप करके हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स के लिए हम दूसरा हाथ इस्तेमाल करेंगे, अंडे वाला नहीं, क्योंकि अगर हम वही वाला हैंड इधर यूज़ करेंगे तो बड़ा मैसी सा काम हो जाएगा और सारे क्रम्स जो हैं वो हाथ को लग जाएंगे। इस तरह जो है वो हमारे क्रम्स भी नहीं गंदे होंगे और हमारे हाथ भी साफ़ रहेंगे। ये देखिए मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। बहुत ही इजी और झटपट में बनने वाली ये रेसिपी है। आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जी अब ये मैंने सबको ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रखूँगी ताकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो थोड़े से इसके साथ स्टिक हो जाएँ। जी रोल्स को भी मैंने इसी तरह लगा लिया है। अब चलते हैं इनकी फ्राइंग की तरफ। अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें डाला है ऑयल और इसको अब हीटअप होने देंगे। कबाब जो है वो हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। जी ऑयल हमारा हीटअप हो चुका है। अब इसमें मैं रखूँगी कबाब फ्राई होने के लिए। इस पैन में 4 से 5 कबाब इजीली आ जाएंगे। जहन में रखिएगा कि पैन में उतने ही कबाब डालें जितना कि इजीली आप उसको डील कर सकती हैं, पलट सकती हैं। अदरवाइज़ जो कबाब हैं वो शेपलेस हो जाएंगे और सारा टेक्सचर, मज़ा सब ख़राब हो जाएगा। जी अब इसको हमने एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। जैसे ही इसका गोल्डन कलर आए इसको चेंज कर देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है। हमारी एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता।
अगर आलू और अंडे बॉईल हुए पड़े हैं तो इस रेसिपी को बनने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। मीन्स कि आप एक साइड पे चाय बनाएं और दूसरी साइड पे कबाब यानी कि इन कटलेट्स को फ्राई कर सकते हैं। जी, ये हमारे कबाब जो है दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। बहुत प्यारा गोल्डन सा शेड आप देख सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस लुक आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसी तरह हम रोल्स फ्राई करेंगे। बहुत ध्यान से सॉफ्ट हैंड से हम रोल्स को डील करेंगे, अदरवाइज़ ये रोल्स जो हैं वो अनरोल हो जाएंगे। जी, अब इनको हम इस तरह से मूव करेंगे ताकि ये इवनली हर तरफ से फ्राई हो जाए। अब ये एक साइड से तो फ्राई हो चुके हैं, ये देखें। अब मैं दूसरी साइड को भी फ्राई करूँगी। ये भी 2 से 3 मिनट ही लेंगे फ्राई होने में। और ऑलमोस्ट जो है वो हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको करती हूँ डिश आउट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये देखिए हमारे पोटैटो एग कटलेट्स रेडी हैं। आप इसको केचप के साथ, पुदीने की चटनी के साथ या जस्ट वैसे भी खा लेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। जी, कैसी लगी आपको ये मेरी बहुत ही इजी और झटपट से बनने वाली रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक थम्स अप तो अभी बनता है और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप इसी तरह बहुत ही इजी, टेस्टी और क्विक यानी कि बहुत ही जल्द बनने वाले खानों को एंजॉय कर सकें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।